अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th बच्चों। आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 14 में तीन मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें मिलने वाली हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो है आप लोगों को एमसीक्यूज, जो कि टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हैं। ठीक है, हमारे आज के 3-4 टॉपिक रहेंगे जिनके अंदर से हमने मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को सिलेक्ट किया है, यानी ये वो एमसीक्यू जो आप लोगों को टेस्ट पेपर एग्जाम के अंदर नजर आएंगे। उसके बाद नंबर 2 पर आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पर बुक के ऊपर ही हाईलाइट करवाए गए हैं, क्योंकि बच्चे बहुत सारे बोलते हैं सर बुक पर मार्क करवा दें, तो यहाँ पर भी मार्क करवाए गए हैं। और नंबर 3 पर और सबसे जो बेस्ट चीज है वो है लॉन्ग क्वेश्चन का आप लोगों ने आंसर कैसे पेपर के अंदर लिखना है, कैसे इसको प्रेजेंट करना है ताकि आपको पूरे मार्क्स मिले। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके एमसीक्यूज को देख लेते हैं। एमसीक्यूज में देखें जी, सबसे पहले हमारे पास टॉपिक क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये एमसीक्यूज आएगा लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आंसर भी साथ साथ मौजूद है, आप लोग इनको याद भी कर सकते हैं। When light hit a surface and bounce back instead of passing through it, जब एक लाइट किसी सरफेस में से बाउंस बैक करती है, उसमें से गुजरने की बजाय, तो हम उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो हम के यहाँ पर पढ़ेंगे। बल्कि यार ऐसा करते हैं, हम पहले जरा ये टॉपिक पढ़ लेते हैं, फिर इंशाल्लाह एमसीक्यूज को भी देखेंगे। ठीक है, क्योंकि टॉपिक पढ़ेंगे कुछ आपको नॉलेज भी आ चुकी होगी। अच्छा जी, सबसे पहले आप देखें कि व्हाट इज लाइट, पूछा जाएगा लाइट क्या है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स एंड अलाउ अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस। और हमारे इर्द गिर्द जो भी दुनिया है हमें लाइट की वजह से नजर आती है। अगर लाइट ना हो तो भाई हमें हर तरफ ही दिन की रोशनी के अलावा, यानी सूरज की लाइट भी ना हो तो हमें हर तरफ अंधेरा नजर आएगा। ठीक, कुछ भी नजर नहीं आएगा। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस व्हेन लाइट हिट सरफेस एंड बाउंस बैक इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू इट। लाइट ने एक सरफेस को हिट किया और बाउंस बैक होगी, यानी बैक किसी और मीडियम, उसी मीडियम के अंदर वापस चलेगी है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसके दो आगे इसकी टाइप्स हैं, जो क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट आता है कि डिफरेंशिएट या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अच्छा, इनके दो नाम है, रेगुलर को स्पेकुलर बोलते हैं और इरेगुलर को हम डिफ्यूज भी बोलते हैं। अब रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होती है, इट टेक प्लेस ऑन स्मूथ सरफेसेस व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट इन वन डायरेक्शन एंड फॉर्मिंग अ क्लियर इमेज। और ये जो डिफ्यूज होती है, इट अकर ऑन रफ सरफेसेस वेयर लाइट स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन सो नो क्लियर इमेज इज सीन। और यहाँ पर कोई क्लियर इमेज आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि लाइट की जो रिफ्लेक्शन हुई है वो रफ सरफेसेस के ऊपर हुई है। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास है जी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। आपसे पूछेगा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है जी। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। यानी ये देखो, इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। अच्छा, ये चीज आप काट भी सकते हो। ओके, आगे सेकेंड लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इसका सेकेंड लॉ है। हो सकता है आपसे ऐसे भी पूछ ले, राइट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट देखें हमें, अब ये एक्टिविटी यहाँ पर आपको कोई शॉर्ट नहीं मिलने वाला, सो इस एक्टिविटी को आप लोग स्किप कर दें। आगे देखें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है कि लाइट आई एक मीडियम में, आगे न्यू मीडियम कोई, तो वहां पर उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। इसको बोलते हैं लाइट की रिफ्रैक्शन। यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब है लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाना। ओके, reflection of light occurs when light changes direction as it passes from one medium to another, such as from air to water or glass। जब मतलब यहाँ पर जो लाइट है वो हवा में, आगे चल के वो ग्लास में चलेगी, जब वाटर में चलेगी तो उसकी डायरेक्शन चेंज होनी ही होनी है। ठीक है, ये लाइट की रिफ्लेक्शन है। अब आगे क्या हमें इसमें से कौन से एमसीक्यूज मिलते हैं, आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये पढ़नी चाहिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन मेनी एवरीडे फिनोमेना सच एज पेंसिल अपीयरिंग बेंट इन वाटर। आपको स्क्रीन में नजर आ रही होगी कि वाटर में पेंसिल कैसे बेंट नजर आती है। और नेक्स्ट देखें,
द वर्किंग ऑफ lenses इन ग्लासेस एंड कैमरास एंड फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। जो रेनबो बनती है, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये रेनबो भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होती है। अदरवाइज रेनबो कभी भी ना बन पाए अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ना हो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जिस तरह हमने पढ़ा था ना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये वाले, ठीक है, सेम इसी तरह अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी दो लॉज है, और ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल स्टार और ये क्वेश्चन आप लोगों को हर टेस्ट में, हर पेपर में आप लोगों को नजर आएगा। अच्छा जी, इसका फर्स्ट लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल आर ऑल इन। इसका पहला लॉ और इसका पहला लॉ दोनों सेम है। अब सेकंड लॉ क्या है? द रेशियो द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन आर रिमेन्स कांस्टेंट फॉर स्पेसिफिक पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, सेकंड लॉ के अंदर आप अगर सिंपल ये लिख लेते हैं साइन आई ओवर साइन आर इज इक्वल टू एन, तो इसका सेकंड लॉ कवर हो जाता है और इसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या जी, एन किसको जार करते हैं? एन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम रिलेटेड टू द फर्स्ट मीडियम। उसके बाद यहाँ पर ये जो साइन आई और साइन आर उसने पहले बता दिया एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। आगे चलने तो स्पीड ऑफ लाइट वाले टॉपिक के अंदर से आपने जस्ट स्पीड ऑफ लाइट को ही आपने एमसीक्यू के तौर पर याद रखना है, बाकी इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसके अंदर एक बस आप लोगों को चीज मिलनी है कि स्पीड ऑफ लाइट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल, यानी लाइट की स्पीड हर मीडियम के अंदर डिफरेंट होती है। यहाँ पर देखो, ये मैं आपको बता दूं कि ये देखो स्पीड ऑफ लाइट आ रही नजर, डायमंड के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ग्लास के अंदर क्या है, ठीक है, वाटर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट, एयर के अंदर ये है, वैक्यूम के अंदर ये है। तो ये स्पीड ऑफ लाइट है, देखो कितने डिफरेंट डिफरेंट मीडियम है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, बस इसके अंदर से आपको यही मिलेगा और ये चीज आपने याद रखनी है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम, वो रहा वैक्यूम। ओके, हवा में भी तकरीबन बराबर बराबर ही है इसके। अच्छा जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, इसकी सिर्फ डिफाइन करनी है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। ठीक है, वी। तो कैसे लिखने? स्पीड ऑफ लाइट सी और स्पीड ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम में वी। तो सी ओवर वी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये इसका बच्चों, और इसका ये लॉन्ग भी नहीं आता, शॉर्ट टॉपिक है, सो आप लोगों ने इसको शॉर्ट के तौर पर ही याद करना है। मैं जरा वीडियो की वॉइस चेक कर रहा हूँ ना, सम टाइम ऐसा होता है बच्चों बीच में वीडियो की वॉइस ही गायब हो जाती है, वो पूरी वीडियो बनने के बाद पता चलता है कि भाईजान कम पे आ गए, वीडियो की वॉइस ही नहीं आई। नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन वो है जी, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म के जरिए रिफ्रैक्शन कैसे हो सकती है? ठीक है, बेसिकली ये आपका प्रैक्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन पेपर के अंदर इसमें से भी शॉर्ट आना है, कोई लॉन्ग नहीं आना, आपको लॉन्ग करने की जरूरत नहीं है। और इसमें सिर्फ आपने ये डिफाइन याद रखनी है, अ प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट विद एट लीस्ट टू पॉलिश्ड प्लेन सरफेसेस इंक्लाइंड टुवर्ड द ईच अदर। इट इज यूजुअली मेड अप ऑफ ऑप्टिकल ग्लास एंड इट इज यूज्ड टू रिफ्लेक्ट द लाइट। बस इतना आप लोगों ने इसको याद रखना है, बाकी ये सारा प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, आप अपने फिजिक्स टीचर से भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग भी है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका शॉर्ट भी आ जाता है। ठीक है, ये है जी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है, यहां पर देखो, पहले आप लोग इस चीज को समझ लो। यहां पर देखो कि लाइट है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। ठीक है, यहां से गई ऊपर इस मीडियम में चलेगी, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद लाइट इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इसके साथ होगी, यानी उन दोनों के दरमियान 90 का एंगल बन गया। उसके बाद ऐसा भी होगा, इंसिडेंट भी रे उसी मीडियम में, रिफ्रैक्टेड रे भी उस मीडियम के अंदर आ गई। तो जब इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों एक ही मीडियम के अंदर हो जाए तो इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी मुकम्मल के मुकम्मल रिफ्लेक्शन अंदर ही होगी है। हम लोगों ने ये चीज पढ़ी है ना, ये रिफ्लेक्शन है, लाइट आई ऊपर चलेगी, ठीक है, ये भी रिफ्लेक्शन है कि लाइट आई और नीचे इधर चलेगी। तो जब एक ही मीडियम के अंदर ही रिफ्लेक्शन अंदर ही अंदर हो जाए उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन।
तो अब आप लोगों ने इसकी डिफाइन कहाँ से याद करनी है और इसका लॉन्ग कैसे करना है, सारा मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर यहाँ पर दिखाता हूँ। ये है भाईजान आपके लॉन्ग क्वेश्चन, जैसे आपको पेपर में पूछा जाएगा, डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड ड्राइव फार्मूला फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। Total internal reflection is the phenomena in which a ray of light is completely reflected back into denser medium and angle of the incidence is greater than angle of critical। अच्छा बच्चों, अगर आप लोगों ने ये ना लिखा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ क्रिटिकल, तो भाई आपकी ये पूरी डिफाइन गलत हो जाती है। इसके अंदर डेंसर मीडियम का जिक्र करना और एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन द एंगल ऑफ क्रिटिकल है, तो भाई ये दोनों चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आगे इसकी कंडीशन में भी यही चीजें आएंगी। अब आप लोगों ने डायग्राम बनानी है, डायग्राम मैंने आपको बता दी। इंसिडेंट रे गई सेकंड मीडियम में, थीटा 1 लिखो यहाँ पर, थीटा 2, ठीक है। और उसके बाद ये इसका रास्ता एक्चुअल होना चाहिए था। सेकंड में इंसिडेंट रे ऊपर यहाँ पर 90 का एंगल बना गया इंसिडेंट रे का, और थर्ड में आप लोगों ने इंसिडेंट रे को नीचे ले आना है उसी मीडियम के अंदर, तो इसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसकी दो कंडीशंस होती हैं। नंबर 1, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम वन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम, यानी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में उसको जाना चाहिए। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, ये मैंने आपको बताया था। अगर आप लोगों ने ये चीज ना लिखी भाई, ये क्वेश्चन का पूरा आंसर गलत हो जाता, चाहे आपने पूरे 2 पेज भरे हो। आगे दीज टू कंडीशन satisfied, no refracted ray is produced. Instead, the entire light is reflected back into the denser medium. That is called total internal reflection. आगे इससे रिलेटेड एक डेफिनेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल एंगल की। वो आपकी बुक के ऊपर भी मौजूद है, बुक से भी आपने यही करनी है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार इस क्वेश्चन को बोल दो। अच्छा जी, क्रिटिकल एंगल इज द एंगल of incidence in the denser medium for which the angle of refraction in the rare medium becomes 90। ठीक है, ये आपने यहाँ पर 90 का जिक्र करना है, 90 का जिक्र नहीं तो क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन नहीं। अच्छा जी, आगे डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, ये इस लॉन्ग का हिस्सा है। अब आपने डेरिवेशन फार्मूला, ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट समझने वाली। टू ड्राइव द फार्मूला फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वी मस्ट स्टार्ट फ्रॉम स्नेल्स लॉ। हम स्नेल्स लॉ से शुरू करेंगे। स्नेल्स लॉ क्या है जी? n1 sin i, n2 sin r, ओके। देन आपने लिखना है एज वी नाउ हेयर, जैसा कि हम जानते हैं कि r की वैल्यू यहाँ पर 90 है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल की जो उसके साथ एंगल बनेगा वो तो 90 होता है। ठीक है, यहाँ पर साइन 90 पुट करेंगे और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अब साइन 90 की जगह मैंने 1 पुट किया, 1 है ने n2 से मल्टीप्लाई होगा तो n2 ही आ गया, ओके। उसके बाद ये जो i है साइन का, इसको मैंने बोला है कि इफ अगर i जो है वो c के क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो, तो हम इस i की जगह पर अगली बार क्या लगाएंगे? c। ठीक है, यानी c को हमने किसकी जगह पर रखा हुआ है? इस i की जगह पर। बाकी n1 तो वैसे का वैसे लिखा, साइन भी वैसे लिखा, n2 भी वैसे लिखा। आगे देखिएगा, अब क्या हो गया, ये जो इसके पीछे वाला n था ना, वो इधर आके डिवाइड हो गया नीचे n2 के। अब हमने क्या किया, इस साइन को भी लेके इधर, तो ये बन गया साइन इनवर्स, तो बराबर में हमारे पास क्रिटिकल एंगल निकल आया। अब हमने लिखना देयर मस्ट बी, यहाँ पर n1 की वैल्यू हमेशा n2 से ग्रेटर होनी चाहिए बच्चों। ये आपकी बुक ने भी बताया है कि दिस ओनली वर्क्स व्हेन n इज ग्रेटर देन n2, तो आप लोगों ने भी लिखना है। अच्छा, फिर आपने यहां पर लेना है कि इफ n2 इज इक्वल टू 1, अगर n2 1 है तो हम n2 की जगह पर यहां पर 1 पुट कर देते हैं, सिंपल। फिर हम इस साइन को वापस इस c के पास ले जाएंगे, ओके। जब ये साइन c के पास जाएगा तो ये साइन c बन जाएगा, इधर रहेगा 1/n1, ओके। अब अगले स्टेप पर किया गया, n1 को उठा के ऊपर लेके पूरे का पूरा साइन c, ठीक है, उसको नीचे ले आए, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डेंसर मीडियम में क्रिटिकल एंगल। तो ये फार्मूला था फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। तो ये आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो गया। इस तरीके से हमारा जो काम था वो यहाँ तक था। नेक्स्ट हम यहाँ से लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और इंशाल्लाह न्यूमेरिकल भी करेंगे। अभी चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल रहते हैं, वो मैं इंशाल्लाह आज अपलोड कर दूंगा, ओके।
तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।